नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और बात करेंगे बिहार के चुनावी रण को लेकर के। बिहार का चुनावी रण, बिहार में एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई अहम फीडबैक मिले हैं। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही ला सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने पर विचार कर सकते हैं। नित्यानंद राय को राघोपुर से उतार सकती है बीजेपी। गिरिराज सिंह की बेगूसराय से उम्मीदवारी की संभावना है। राजीव प्रताप रूडी को छपरा से मिल सकता है टिकट। राम कृपाल यादव को दानापुर से उतारने पर मंथन चल रहा है। अश्विनी चौबे को बक्सर से उतारने की चर्चा चल रही है। सतीश चंद्र दुबे नरकटियागंज से लड़ सकते हैं चुनाव। यानी कि एक नया प्रयोग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके का प्रयोग देखने को मिला। हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी सांसद रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद कई हरियाणा में ऐसे नेता जो किसी पहले से संवैधानिक पद पर थे और फिर भी उनको चुनाव लड़ाया गया। तो ये जो एक प्रयोग है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी उन तमाम राज्यों में करती है जहां पर या तो वो खुद को कमजोर महसूस करती है या फिर कोई उनको स्पेशल इनपुट मिलता है। और उसी आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से वही प्रयोग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रण में उतार सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच अंदर खाने ये बातचीत सामने आ रही है कि 101, 102 पर जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने की तैयारी में जुट गई है कि क्या वर्तमान केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है? आखिर किस तरीके का ऐसा फीडबैक मिला है? तो बेशक गौरव, आपने ही अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि किस तरह से एक नायब सिंह सैनी एक्सपेरिमेंटल था और उसका फायदा हरियाणा में मिला। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे, उनको चुनाव लड़ाया, उसका फायदा मिला। इसके अलावा अरुण साहू जो डिप्टी सीएम है, वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद से उपस्थित के, उनको चुनाव लड़ाया, उसका फायदा मिला। ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किए गए। अब यही एक्सपेरिमेंट जो है बिहार में करने की तैयारी बीजेपी करने जा रही है। तो बीजेपी ने फीडबैक लिया है लोगों से, वो जाति समीकरण के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से। कोई अनुभवी नेता अगर चुनाव लड़ेगा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि गौरव जी अपनी हर एक सीट को मजबूत किया जाए। जितनी सीटें उसके खेमे में आएगी उस पूरी सीटों को कम से कम 80% जीत पर जो है कन्वर्ट किया जाए। इसमें कई नाम जो निकल कर आए हैं उसमें गौरव, वो नित्यानंद राय है, उसको भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनको जो है चुनाव पे राघोपुर से चुनाव पे बीजेपी उतार सकती है। लेकिन नित्यानंद राय को लेकर तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद भी नित्यानंद राय का नाम सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, स्वाभाविक बीजेपी लगातार अनुभव की रणनीति के साथ और जाति समीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए लगातार प्रयास कर रही है कि जो उनके विधानसभा, लोकसभा के अंदर जो तमाम विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें किन सी विधानसभा सीटों में किस नेता की कितनी मजबूती है, उसके आधार पर यह तय किया जा रहा है। और वो तय मानक के हिसाब से जो इनपुट जो निकल कर आए हैं सूत्रों के हिसाब से बताऊं गौरव, तो नित्यानंद राय का नाम है राघोपुर से, गिरिराज सिंह का नाम है बेगूसराय से, जो विधानसभा सीट है राजीव प्रताप रूडी का नाम है छपरा जो विधानसभा सीट है वहां से, और राम कृपाल यादव मजबूत चेहरा है, भाजपा पार्टी सांसद है, दानापुर से उनका नाम निकल कर आ रहा है। अश्विनी चौबे जो चुनाव हार गए थे और मंत्री नहीं बनाए गए, उनको फिर दोबारा तो हो सकता है उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बक्सर से, बक्सर में उनकी मजबूती बताई जाती है। ऐसे में सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा सांसद है और मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी है, राज्य मंत्री है, उनको भी मैदान से उतार सकती है। तो ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बिल्कुल। लेकिन पंकज, मैं यहाँ आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। चिराग पासवान भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं
या तो वो केंद्र में बीजेपी से अपना नाता तोड़ेंगे या फिर राज्य में बीजेपी को सहयोग करेंगे? बिल्कुल बेशक, देखिए अभी इस रणनीति को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। चिराग पासवान अपने पद से अभी भी ओपन नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ गौरव कि चिराग पासवान अभी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या सच में ही एनडीए के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगातार जो बयान उनके आ रहे हैं वो साथ में रहने के आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने लगातार उनकी बैठकें भी चल रही हैं। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि मजबूती के साथ बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में उनको जो है एनडीए उतारे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो उनके बीच में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे वाली जो समीकरण बनेंगी उसमें क्या चिराग पासवान सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े तमाम जानकारी के लिए। बिहार चुनाव के लिए